गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हम पिछले क्लास में 1 से 25 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम 26 से शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। यानी सम पूर्णांक वही होगा यानी जिसके अंत में क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। देखिए ये क्या है, विषम पूर्णांक है। ये भी क्या है, विषम पूर्णांक है। ये भी क्या है, विषम पूर्णांक है। यानी सम पूर्णांक क्या है, ये। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर बी। देखिए इस सवाल का हम जवाब आपको क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, ऐसे सवाल का बनाने का तरीका आपको बताए थे। या तो आप गुणा कर बना लीजिए या इसमें का डिविजिबिलिटी रूल लगा कर बना लीजिए। तो ये नंबर का होगा 30, हम 32 का कर देंगे, घटा देंगे तो या तो 43 से या तो 31 से का हो जाएगा, डिवाइड होगा। लेकिन हम इसे चेक करने में बहुत ही का लग जाएगा, लंबा। तो आइए हम इस सवाल को बनाने के एक और तरीका, तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को यूनिट डिजिट से बनाएंगे। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 43 और गुणे क्या हो जाएगा 31 और प्लस कितना हो जाएगा 32, इससे गुणा कीजिए तब उत्तर आ जाएगा। या हम क्या करते हैं, इसका यूनिट 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, और ये 2 है तो इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, कितना 3 और 2 कितना 5। तो आपका उत्तर वही होगा जिसके अंत में क्या होगा 5। देखिए आपका उत्तर क्या है। बाकी समय देखिए 6 से 0 और क्या है 0 है। यानी आपका उत्तर बी सी डी कभी नहीं हो सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे सअभाज्य संख्याओं का मसा हो क्या होता है। सअभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का हमेशा मसा कितना होता है 1, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल एवं उनका मसा 19 दिया है तो उनका लसा क्या होगा। आपको ये बताया था कि कभी भी दो संख्या दिया है तो दो संख्याओं का गुणा उसके एलसीएम के और एचसीएफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल क्या है दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब क्या करें, हमें यहाँ क्या दिया, मसा दिया हुआ है कितना 19, और हमें क्या निकालना है लसा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 19 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। जब 19 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या, हम 30 करते हैं। चलिए देखिए, एक का मान दिया है कितना 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, अब बी का वैल्यू कितना दे इतना। तो आपको क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो लसा क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो इसमें देखिए 2 भी मिल रहा है और इसमें भी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। उसी तरह इसमें से क्या है 5 मिल रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा 5। और इसमें क्या हो रहा है, जो नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 3 और इसमें क्या हो जाएगा 7। अब क्या कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने में क्या लग जाएगा, लंबा समय। हम देख लें कि ये नंबर का होगा 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी रूल को चेक कर लेंगे। और 3 से डिविजिबिलिटी को चेक करने का तरीका क्या है, आप अंकों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जैसे हम क्या करेंगे, 4 और 0 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 का। 4 3 से डिविजिबल होता है नहीं, तो यानी आपका उत्तर ये नहीं होगा। हम 5 6 और 0 को जोड़ेंगे, 5 में 6 जोड़ेंगे कितना है 11, 11 में 0 को जोड़ेंगे कितना है 11 का। 11 3 से डिविजिबल होता है नहीं, तो आपका उत्तर ये भी नहीं होगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे कितना 4, और 4 में जोड़ेंगे तो कितना 4, ये भी डिवाइड होगा नहीं, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा बी। और देखिए ये 8 में 6 को जोड़िए कितना 14, और 14 में 1 को जोड़िए कितना 15, और 15 को 3 से डिवाइड किए, यानी आपका उत्तर क्या हो गया, ये हो जाएगा। आप 7 से भी दे सकते थे, लेकिन 2 और 5 का चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें ए में धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक विषम पूर्णांक हुआ, तो विषम पूर्णांक क्या होगा, जिसके अंत में क्या होगा, संख्या का हो विषम हो। जैसे यहाँ पर क्या है सम संख्या, तो यानी आपका उत्तर ये नहीं होगा। इसमें देखिए 4 है तो 4 भी क्या है सम संख्या, ये भी उत्तर नहीं होगा। और ये इसमें क्या दिया 1, और 1 का है विषम है, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जो कभी किसी नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे ये 27 का है,
3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाता है, ये प्राइम नंबर है नहीं। से 35 का होगा 7 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, यानी ये भी उत्तर नहीं होगा। और 56 का हो जाएगा 7 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी, यानी आपका उत्तर नहीं होगा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा सी। अब 33 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो p/q के रूप में क्या हो नहीं लिखा जा सकता है, यानी अपरिमेय का कहलाता है जो संख्या रूट में रहती है उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, और जो संख्या रूट में नहीं रहती उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे ये क्या है, क्या इसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं, यानी आपका उत्तर क्या होगा यही। देखिए 100 का वर्गमूल कीजिए तो कितना आएगा 10, यानी ये परिमेय संख्या। 4 का वर्गमूल कीजिए तो कितना आएगा 2, ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 9, यानी ये भी क्या है परिमेय संख्या, यानी आपका उत्तर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी आपका उत्तर क्या होगा नहीं होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे बोल रहा है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घटांक कितना होगा, तो हम इससे क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। और हमसे क्या पूछा है इसमें 144 का पावर पूछा है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 इसको करेंगे तो कितना 36, इसको करेंगे तो कितना 18, इसको करेंगे तो कितना 9। अब यहाँ 2 से नहीं, यानी 2 का पावर कितना है 1 2 3 और 4, यानी 2 का घटांक कितना है 4, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा निम्नलिखित कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 144 का वर्गमूल कितना है 12, यानी ये क्या है यही है परिमेय संख्या। बाकी सबको कटे, जैसे 0 से 0 कटेगा तो 1 बटा में कितना है 10, और ये क्या होगा 1 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 10 बाहर नहीं निकलेगा, यानी कितना आ जाएगा ये 1√10, यानी ये क्या है अपरिमेय संख्या, यानी ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 32 को भी तोड़ेंगे तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये भी रूटी में रहेगा, और ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, यानी आपका उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से डिवाइड ना हो। देखिए ये क्या हो जाएगा संख्या 13 7 91, मतलब 7 से भी हो जाएगा, और किससे 13 से। ये देखिए इस अंकों को जोड़िए 3 2 5 1 6, यानी ये संख्या क्या हो जाएगा 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन 41 ऐसी संख्या है जो किसी से डिवाइड नहीं होती है, और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं जो किसी से डिवाइड ना हो। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन का पूछा है निम्नलिखित किसका दशमलव प्रस्ताव अशांत होगा, यानी शांत किसका होता है जिसे हम p/q लिखते हैं, तो यदि q का हो 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिया हो तो वह संख्याएं क्या कहलाती है, वह परिमेय संख्या क्या कहलाती है अशांत कहलाती है। तो आइए हम चेक करते हैं, यानी अशांत हमसे पूछा है, तो अशांत पूछा है तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे इसको हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो ये किस में क्या है 2 और केवल क्या है 5 है, यानी ये क्या है शांत है। लेकिन हमसे क्या पूछा है अशांत, यानी ये आपका आंसर नहीं होगा। हम क्या करेंगे इसको देखते हैं, इसको देखते हैं तो ये 25 हो जाएगा, इसको 16 गुणे का हो जाएगा 100, या 25 चौके 100, यानी ये भी केवल का है 2 का ही का है गुणनखंड है, यानी ये भी उत्तर नहीं होगा। इसमें भी देखिए तो ये भी क्या है इसमें केवल 5 ही है, यानी ये भी क्या है शांत है, ये भी क्या है शांत है। और इसमें क्या है ये 3 से 3 कट जाएगा, जैसे ये क्या हो जाएगा 39 और कितना लिखा है 2 4 3, इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा 13, इसमें काटिएगा तो कितना 1, और इसमें देखिएगा तो इसमें क्या है 3 है। और कभी भी 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो ये संख्या क्या कहलाती है अशांत कहलाती है, यानी हमारा उत्तर क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, इसमें उत्तर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 38 नंबर, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर यदि क्या दिया रहे अशून्य नहीं दिया रहता तब यहाँ पर उत्तर का हो जाता है आपका दी, यानी परिमेय संख्या का हो जाता है अपरिमेय। जैसे हम यहाँ पर 0 का है परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का है √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी ये क्या बन गया परिमेय संख्या बन गया। और यहाँ पर हम 1 लिख लिए, और यहाँ पर क्या लिख लिए √5, ये क्या आ गया अपरिमेय संख्या। यानी जब ये नहीं दिया रहता आपका उत्तर क्या होता है परिमेय संख्या भी हो जाता है और क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या भी हो जाता है। लेकिन यहाँ बोलते अशून्य, अशून्य मतलब आप 0 को नहीं ले सकते हैं,
और जीरो को नहीं ले सकते हैं तो आप परिमेय संख्या में क्या लीजिए, 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ पर का एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, यानी अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 2√13, और 2√13 का है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यानी आपका उत्तर ये इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमेशा का होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन अशून्य नहीं दिया रहता तब आपका उत्तर क्या हो जाता है, परिमेय या अपरिमेय। आपसे 29 नंबर सवाल में क्या पूछा है, 45 और 60 का मस्सा क्या होगा। मस्सा क्या होता है, दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या कॉमन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या 45 इसमें सबसे बड़ा नंबर, क्या 45 दोनों में है, नहीं, यानी आपका उत्तर ये नहीं होगा। उसके बाद क्या है 15, क्या 15 से सब नंबर डिवाइड होता है, हाँ, तो यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पाई/3। आप जानते हैं कि पाई एक का है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान क्या होता है, 22/7 ये क्या होता है, परमेय संख्या होता है, तो यानी केवल क्या दिया है, पाई, और पाई दिया है तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पर, अपरिमेय, क्या होगा, अपरिमेय। अब क्या कहते हैं 41 में करें f(x) बराबर क्या दे, इतना दिया, और आपसे क्या पूछा है, f1, यानी जहाँ जहाँ x दिया रहेगा तो आप क्या कर दीजिएगा, वहाँ क्या रख दीजिएगा, 1, क्या रख दीजिएगा, 1। जैसे आप यहाँ क्या कीजिए, 1 का क्या लिख लीजिए, क्यों, यहाँ क्या है, -5, क्या है, -5, और एक का लिख दीजिए स्क्वायर, +2 गुणे कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना, 2, अब क्या हो जाए, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1, अब 1 का स्क्वायर 1, अब 5 का गुणे कितना, -5, और ये कितना 2 और प्लस कितना 2, तो हमारा कितना 2 2 2 2 4 1 5, 5 में से 5 जाएगा कितना, 0, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0। चलिए, जब भी बार वाला सवाल आता है तो हम आपको बता दें, जो सवाल दिया है क्या लिख दीजिए, वही लिख दीजिए, और जितने पर बार है उतना क्या लिख दीजिए, 9, इस पर कितने पर बार है, 1 पर, उतना क्या लिख दीजिए, 9, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप पढ़े हैं कि कोई भी नंबर का पावर क्या हो, 0, तो आपका उत्तर क्या होता है, 1। यहाँ पर देखिए 8 का पावर 0 है तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, और 2 का पावर 0 तो ये भी कितना है, 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं। देखिए, यदि a और b अभाज्य संख्या हैं तो a और b का लसागु क्या होगा। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो एक दूसरे से कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो। अब हम जानते हैं जब कोई संख्या कॉमन नहीं होते है तो उसका एलसीएम निकालना है तो हम डायरेक्ट उसे क्या कर देते हैं, गुणा। जैसे ये 3 का है अभाज्य संख्या और 5 भी का है अभाज्य संख्या, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो उसी तरह से ये आपका दिया है a और b का है अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, a मल्टीप्लाई बाई कितना b, यानी आपका उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से कटे नहीं। देखिए ये 3 और 5 ले कटेगा तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। देखिए ये भी 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। देखिए ये 5 ले कटेगा, 3 से कटेगा, यानी आपका उत्तर नहीं होता, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या मतलब रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए ये रूट में है तो आपका उत्तर नहीं होगा। देखिए ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, उत्तर नहीं होगा। देखिए ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकता। अब ये भी तो रूट है, लेकिन देखिए ये √3 और √3 का हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, क्या ये रूट में है, नहीं, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि 65 और 117 का मसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का होगा। आप बताइए 65 और 117 का मसा कितना होगा, 13, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, और ये किसके, यही तो दिया है, यानी एचसीएफ बराबर कितना दिया है 65 m माइनस कितना 117, और आपका एचसीएफ कितना है यहाँ 13, तो कितना हो जाएगा 65 m माइनस कितना 117। आपका कीजिए माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 130, और ये कितना हो जाएगा 65 और क्या हो जाएगा m। अब इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा, तो m बराबर कितना हो जाएगा 130 बटा में कितना 65। अच्छा 65 से डिवाइड के अंदर कितने बार में चला जाएगा 2, यानी m का मान कितना हो गया 2, m का मान कितना हो गया 2, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं। आपसे क्या पूछा है, 2, 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले का निकाल लीजिए एलसीएम। 2, 10, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। अब क्या करें, मसा कितना हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 10:1, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा भैया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे मसा और लसा का भी उत्तर पूछ सकता है, तो आपको कभी भी ऑप्शन चेक करना है तो आप ध्यान दीजिए कि पहले किसका पूछा है, उसके अनुसार करें। यहाँ पर लसा पूछा तो पहले क्या लिखेंगे, लसा, और बाद में क्या लिखा था, मसा, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं था आपसे क्या हो सकता है, गलती हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में, सबसे छोटी भाज्य संख्या छोटी अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा। ये बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4, और छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, और इन दोनों का अनुपात निकालें तो कितना आ जाएगा, 2:1 का। नहीं, लेकिन आपसे गलत, सॉरी, इसमें आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या मसा पूछा है। तो छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4, अभाज्य संख्या कितना होता है, 2, और इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका उत्तर कितना हो जाएगा, बी। चलिए, दो लगातार संख्याओं का मसा कितना होगा। दो संख्याओं का मतलब समझ रहे क्या होता है, जैसे आपका लिखा हुआ है कितना, दो संख्या, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। देखिए ये दोनों का है लगातार है, इसका मसा कितना होगा, 1। देखिए 3 और 4 ये भी क्या लगातार है, इसका भी मसा कितना होगा, 1। ये देखिए 4 और क्या लिखा है, 5, इसका भी मसा कितना होगा, 1। यानी आपसे कुछ भी पूछ ले लगातार, यानी कभी भी लगातार संख्या दिया हो तो उसका मसा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। चलिए, तो यानी इसमें आपको उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या कीजिए, इसमें आपसे पूछा है 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आप इसमें जब क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 500, आप इसे 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 1001। ये संख्या अब क्या होगा, 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। तो ये कितना हो जाएगा, 11 9 99, 11 एकम 11। अब बताइए इसको और डिवाइड करने में कितना है, ये 13, 7 से जाएगा कितने बार में, 13 बार में। क्या अब और किसी से कटेगा, नहीं। तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 और 4, यानी आपका उत्तर इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका उत्तर नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, कितने दो अंकों की संख्या 3 से क्या है, विभाजित। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित। देखिए ये सवाल तो एपी से है, इसे कैसे बनाएंगे, तो 2 अंकों की संख्या पूछा है जो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये बताइए पहले 2 अंकों की संख्या कौन है, ये 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरुआत है, 10 ले, क्या ये 10 3 से डिविजिबल है, नहीं। 11 का डिविजिबल है, नहीं। क्या 12 है, तो बिल्कुल है। यानी आपका संख्या कहाँ से शुरुआत होगा, 12 से। तो यानी 3 से तो पहला संख्या क्या हो गया, 12, उसके बाद अगला संख्या क्या होगा, 15। लेकिन कितना तक जाना है, 99, 2 डिजिट तक, 2 अंतिम क्या है, 99। तो क्या ये 99 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसमें आपको पूछा कितने संख्याएँ, कितने संख्याएँ। तो आपको क्या है, पहला पद दिया है तो nवां पद बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का होता है टी। यानी ये कितना दिया है, 99। कितना दिया है, 99। और प्लस पहला पद कितना दिया है, 12, और इसका कितना हो जाएगा, n माइनस कितना 1 इंटू कितना d कितना दिया है, टी। आप क्या कीजिए, इसको इधर जाएगा तो क्या घटेगा, तो 9 में से 2 गया 7, और 9 में से कितना 8, ये कितना हो गया, n माइनस कितना 1, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 नवा 27, ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1। यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 29 प्लस 1 यानी कितना, 30। यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 30। यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 30। आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 30। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन है, ये। लेकिन बताइए ऐसे बनाइएगा तो आपको तो बहुत लंबा समय लग जाए। तो आपसे कभी भी nवां पद पूछे तो आपको क्या पहला पद मालूम है, ये तो कितना दिया है पहला पद 2 अंकों की, 12। इसी तरह से 15, और अंतिम पद कितना है, 99। तो जब कभी भी ऐसे निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, अंतिम पद में से यानी लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। आप क्या कीजिए, उसके कॉमन डिफरेंस से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, और अंतिम में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए,
जोड़ दीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए ये कितना आ जाएगा 7 और कितना 8 और कितना आ गया 3 और प्लस कितना 1, ये कितना आ जाएगा 29, 29 में 1 जोड़ दीजिए कितना 30। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जल्द क्या कर सकते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्या 53। दो संख्याओं का गुणनफल कितने दे, इतना दे और उसका मस्सा इतना दिया है। तो दो संख्या का गुणनफल दिया है तो कितना इतना, ये भी सवाल बताए हैं पहले, और मस्सा से क्या कर देंगे भाग देंगे। तो कितना 17 पचे 50 है। देखिए 5 ले कौन शुरुआत है यही है, तो पूरा भाग देने की भी जरूरत नहीं है, यानी आपको उत्तर का हो जाएगा यही हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 54, 6, 8, 22 का लसा और मस्सा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 6 का 8 का किसका 22 का। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3, इसका निकालेंगे तो कितना 2 के पावर 3, इसका निकालेंगे तो कितना 2 गुणे कितना 11। बताइए अब क्या करेंगे, जो मिलता है वही होता है उत्तर। इसमें मिल रहा है 2, तो 2 का अधिक से पावर कितना होना चाहिए, 2 का अधिक से पावर कितना, यानी एलसीएम निकालना है तो 2 का पावर अधिक से अधिक कितना होता है 2 के पावर 3। और जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे एसीएफ, एसीएफ में क्या लिखते हैं, जो मिलता है वही लिखते हैं और जो सबसे पावर कम हो उसे लिखते हैं। यहाँ 2 के पावर 3 मिल रहा है और 2 के पावर 3 है और उसमें भी क्या है 2 के पावर सबसे कम क्या है 2। तो इसका एसीएफ निकालना है तो क्या आएगा, इसका मतलब इसका निकालना हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, क्या पूछा है रेशियो। जब रेशियो निकालेंगे एलसीएम और एसीएफ का तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ क्या दिया है 2 के पावर कितना दिया है 3 दिया है, अगुणे कितना दिया है 3, अगुणे कितना 11 और एसीएफ कितना है 2। तो ये 2 से 2 का हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 3 अगुणे कितना 11। यहाँ क्या आएगा 1, यानी आपका उत्तर वही होगा जिसमें क्या होगा 11 होगा पहला में। देखिए पहला में 11 है, नहीं ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, और देखिए ये इसमें 11 है, यानी आपका उत्तर क्या होगा यही होगा। आपको इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि हमें पहले से पता था कि जब एलसीएम निकालेंगे इसमें तो ये क्या होगा एलसीएम 11 आएगा और एसीएफ में 11 कभी आएगा नहीं, तो आपका उत्तर वही होगा जो 11 से का होगा डिविजिबल। बाकी सब ऑप्शन में देखिए, बाकी सब ऑप्शन कोई भी ऐसा नहीं है जो 11 से डिविजिबल हो जाए। देखिए ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, बाकी एक ही ऑप्शन बचा है ये 11 से डिविजिबल होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो आप कीजिए 96 का कर दीजिए भाग दे दीजिए 96 को। ये कितने बार में 48, ये कितने बार में 24, ये कितने बार में 12, ये कितने बार में 6, ये कितने बार में कितने 3, यानी आपका उत्तर क्या होगा 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर क्या होना चाहिए 5, 2 के पावर 5 है नहीं, 2 के पावर 5 है नहीं, हाँ 2 के पावर 5, यानी आपका उत्तर क्या होगा यही होगा। चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। देखिए ये सवाल दो तरीके से आ सकते, यदि इस पर बार दिया है तो हम कब है जो जब बार दिया रहता है तो उसको क्या लिख लीजिए उसी तरह लिख लीजिए, और जितने में बार है उतना क्या लिखिए 9, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/3, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। जब यही सवाल क्या रहे इस पर बार केवल इस तरह से दिया हो और जब इस पर बार नहीं हो तो आपका उत्तर क्या होगा ऐसे 3 का 3 लग देंगे और डेसिमल के स्थान पर 1 और 1 अंक के बाद अंक है डेसिमल के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 0, यानी आपका उत्तर फिर क्या हो जाएगा 3/10। लेकिन इसके ऊपर क्या है 12, क्या है 12 मिट गया यहाँ पर, तो यानी उसका उत्तर आपका क्या होगा 1/3। चलिए हम लोग नेक्स्ट बार 57 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है ये परिमेय है कि अपरिमेय। आप बताइए जब रूट में संख्या रहती तो क्या कहलाती है परिमेय, नहीं, यानी आपका उत्तर परिमेय नहीं होगा। क्या भिन्न संख्या कहलाती है, नहीं, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन परिमेय संख्या, परिमेय मतलब रूट में नहीं होना चाहिए, यानी ये रूट में है, देखिए ये भी रूट में है, देखिए ये भी रूट में है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी होंगी। जब कभी भी आपसे पूछे
विषम संख्या है या सम संख्या है, तो आप लास्ट वाले टर्म को क्या कर लीजिए, जीरो से पूछे तब लास्ट वाले टर्म को क्या कर दीजिए, आधा, यानी 50 का आधा कितना होता है 25, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 25। अब क्या देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात, तो भाई 5, 15, 20 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 7, मसा कितना हो जाएगा 5, तो बताइए कटेगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 12:1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए निम्न कौन अपरिमेय नहीं है, बताइए अपरिमेय नहीं है यानी क्या होगा परिमेय, क्या होगा परिमेय। तो ये देखिए ये क्या है अपरिमेय है, ये आपका उत्तर नहीं चाहिए। ये भी क्या है अपरिमेय है, ये भी क्या है अपरिमेय। देखिए इसको वर्गमूल नहीं कर देते यानी ये अपरिमेय नहीं है, यानी ये क्या है परिमेय है। दो संख्याओं a और 18 का लसा, यानी एक संख्या a है दूसरी संख्या का है 18, इसका लसा दिया और मसा, तो हम पढ़ें जब दो संख्याओं दिया और लसा और उसका दिया मसा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आपका लसा और गुणे क्या हो जाएगा मसा, तो बताइए ये क्या हो जाएगा कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका उत्तर 4, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आपको कोई सुझाव हो तो भी बताइए। थैंक यू।